धम्म बंधु भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ को या समन संघ को लोग अपने अपने आंगन में भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं और अपने आंगन में भोजन दान क्यों देते हैं। धम्म बंधु, पुरानी परंपरा रही है कि बुद्ध के जमाने में भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को आदेश दिया था, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव मनुस्सानं देशेत भिक्खवें धम्मं आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्योसान कल्याणं। के भिक्षु, ये धर्म ऐसा है कि जब भी कोई मनुष्य जिस उम्र में उसे सुने, उसका आचरण करे, उसका कल्याण आरंभ होता है। हे भिक्षु, देवता और मनुष्य के कल्याण के लिए इस धर्म की देशना करो, इसका प्रचार करो, लोगों के आंगन में जाकर इसका प्रचार करो, लोगों को देशना के माध्यम से शुद्ध सात्विक सनातन सिखाओ ताकि उनका कल्याण हो, वो निर्वाण प्राप्त कर सके, वो प्रज्ञा प्राप्त कर सके और अपना कल्याण साध सके और समाज में समता, ममता, बंधुत्व और मैत्री करुणा की ज्योत जगा सके। तब से ये सिलसिला चल रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा, नगर श्रेष्ठी, सभी प्रकार के लोग भगवान बुद्ध को और उनके भिक्षु संघ को अपने आंगन में भोजन का आमंत्रण देते। दूसरे दिन भगवान को लेने जाते, भिक्षु संघ को लेने जाते, भिक्षु संघ की अगुवाई करते, उनके चरणों पर फूल बरसाते, उनके चरण धोते और अपने आंगन में खुशी खुशी से उनको भोजन देते। भिक्षु संघ भी भोजन ग्रहण करने के बाद धम्म की देशना करता, मनुष्य कल्याण की बातें करता, मैत्री की बातें करता, करुणा की बातें करता, अपने शुद्ध चित्त को निर्मल करने का सिखाता। बौद्ध भिक्षु संघ सिखाता कि लोगों ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लोगों ने मनुष्य, प्राणी और जितने भी जीव मनुष्य के ऊपर आधार रखकर जी रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भिक्षु संघ देशना करता। तब से ये परंपरा चली आ रही है और इसलिए भगवान के समन संघ को लोग आज भी अपने आंगन में आमंत्रित करते हैं भोजन दान के लिए। जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, भिक्षु संघ पर फूल बरसाए जाते हैं, उनको अपने आंगन में आने के बाद उनके चरणों को धोया जाता है और उनको ससम्मान बिठाकर भोजन खिलाया जाता है। और उसके बाद भिक्षु संघ भोजन ग्रहण करने के बाद आशीर्वाद देता है और धम्म की देशना करता है। ये परंपरा से लोगों को क्या लाभ होता है कि लोगों को अपने आंगन में शांत चित्त से भगवान की वाणी सुनने का लाभ होता है। दान पारमिता से अपना दान की पारमिता पूर्ण करने का अवसर मिलता है और लोग भगवान की वाणी सुनकर गदगद होते हैं, जीवन में धर्म उतारने का भरपूर प्रयास करते हैं, एक दूसरे का देखकर लोग प्रेरित होते हैं और भिक्षुओं को अपने अपने आंगन में आमंत्रित करने का सिलसिला जारी होता है। लोगों तक धर्म पहुंचता है, लोगों को लाभ होता है और भगवान की वाणी से समाज में समता, समानता और बंधुत्व की स्थापना होती है, मैत्री की स्थापना होती है। बड़ौदा शहर में श्रमण शिविर चल रहा है। बड़ौदा शहर के अनेक विस्तारों के लोगों ने भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया हुआ है। कल बड़ौदा के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में भोजन दान था, तो आज शहर के तरसाली विस्तार में भिक्षुओं के लिए भोजन दान था। भिक्षुओं की शोभा यात्रा निकाली गई, उनके चरणों पर फूल बरसाए गए, मंगल मैत्री का गान गाते हुए भिक्षु संघ भोजन दाताओं के आंगन में पहुंचा। वहां उनकी आवाभगत की गई, सम्मान किया गया और उनको भोजन दान दिया गया और भिक्षुओं ने उन्हें आशीर्वाद देकर धम्म देशना सुनाई।